वॉक का इस तरह से रोल है कि आपके शूज़ का कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा गलती की जाती है वो ये कि हम वॉक स्टार्ट करते हैं हमेशा रोड से, सड़क पे चलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या है, हम अपने घुटनों को भी डैमेज कर रहे हैं और अपनी बैक को भी कर रहे हैं। अच्छा। इसके लिए बेस्ट है कि आप पार्क वगैरह में या जो ट्रैक बने हुए हैं उस पर वॉक करें। आपके ट्रैक पे आपकी वॉक होगी तो उससे क्या है, आपके कमर के मसाइल जो हैं वो कम होंगे, ना कि बढ़ेंगे। इसी तरह अगर हम ट्रेडमिल की बात करें तो ज़्यादा ट्रेडमिल करने से भी आपकी बैक की पेन बढ़ती है। ठीक है। आपके नीज और आपकी बैक पेन, ये दोनों चीज़ें ट्रेडमिल तो करने से कितना ट्रेडमिल हम कर सकते हैं? आप ट्रेडमिल करें 10 to 12 मिनट्स इनफ है। 15 मिनट्स तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हम क्या करते हैं, हम 45 मिनट तक ट्रेडमिल करते हैं और हम उसे इंक्लाइन कर लेते हैं और हम चलते रहते हैं। ऐसे ही है। निगत ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम। जी निगत, क्या सवाल है आपका? और अपना टीवी म्यूट कर लें। मेरा सवाल ये है आपकी कि मुझे ना ये बाजू है दाईं साइड में कोहनियों में दर्द शुरू होता है और सारे बाजुओं में और टांगों में शदीद दर्द रहता है। ठीक है, को मेडिसिन बता दें कोई। ठीक है। कितने अरसे से है ये दर्द आपको? ये तकरीबन मुझे 6 से 7 माह हो गए हैं होते। ठीक है, सॉरी, 6 से 7 माह हो गए हैं। और इन्होंने कहा कोहनियों में दर्द स्टार्ट होता है और फिर वो ट्रैवल करता है और बहुत बुरा दर्द होता है इनको। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा रीज़न ये देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ लेडीज़ का किचन में काम ज़्यादा होता है। किचन में काम ज़्यादा होने की वजह से, कटिंग करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा जिस तरह कोई खाना है उसमें चम्मच चलाने की वजह से आपकी एल्बोस में पेन आती है। जिस तरह हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, इस तरह हमारी कंप्रेशन आ सकती है हमारी अल्ना नर्व या रेडियल नर्व की। उसकी वजह से भी आपके नमनेस आती है, टिंगलिंग आती है। और जिस तरह पेन की ऊपर की प्रेजेंटेशन ये बता रही हैं, जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं रोटेटर कफ की, तो इधर रोटेटर कफ मसल की इंजरी होती है। ये कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करने से, वेट उठाने से या बहुत ज़्यादा हार्ड मूवमेंट इस तरह से करने से आपके रोटेटर कफ मसल जो है वो इंजर होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आगे कमर दर्द की बात कर रहे थे, तो ये बताएं, स्टार्ट में भी हमने बात की अक्सर लोगों की टांगें सुन हो जाती हैं, स्पेशली रात को सोते वक्त, और जब वो सुबह उठते हैं ना तो एकदम से उनसे बिल्कुल चला नहीं जाता। उनको थोड़ी देर के लिए लगता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल सुन हो गया। तो एक तो इसकी रीज़न भी बताएं और इसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज या स्ट्रेचेज हैं जो उनको उठ के करने चाहिए। इसमें अगर हम बात करते चलें तो ये प्रेजेंटेशन होती है बैक पेन की। ठीक है। बैक पेन जो होती है वो हमेशा उसको नाइट पेन कहा जाता है। रात को वो दर्द बढ़ जाती है। आप जब सुबह सो के उठेंगे आप देखेंगे आपकी कमर अकड़ी हुई है, आपके पाँव सुन्न है। आप थोड़ी देर उठने के बाद आप अपनी बॉडी को इजी करने में लेते हैं ताकि आप बैठ सकें। और इसमें सबसे पहले पेशेंट को चाहिए कि वो एकदम उठे ना, सबसे पहले बेड पे बैठें, करवट लेके बैठें, बैठने के बाद थोड़ी देर बाद खड़े हों। हमारे यहाँ हम स्ट्रेट उठते हैं जो कि ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है। अब उसमें अगर किसी के पाँव सुन्न हो रहे हैं, उसने क्या करना है, उसने सबसे पहले लेट के या वैसे अपने पाँव को ये मूवमेंट करनी है, इस तरह से हिलाते रहना है। जब वो इस तरह से हिलाएंगे उनके काफ मसल जो हैं वो ब्लड को पंप करेंगे, क्योंकि काफ को सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जिस तरह हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसी तरह हमारे काफ मसल भी पंप करते हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद दूसरी एक्सरसाइज उन्होंने क्या करना है, अपनी टोस पे आना है, ये मूवमेंट करने के बाद थर्ड एक्सरसाइज वो लेट के भी कर सकते हैं और खड़े होके भी कर सकते हैं। वो क्या करनी है, हमारे जो थाई मसल्स हैं इनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। इस तरह से जब वो इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, इसके साथ वो 10 सेकंड की होल्डिंग करें। एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 सेकंड होल्ड किया और फिर रिलैक्स, और इसको 10 टाइम्स करें, 10 रेपिटेशंस में। तो इससे क्या उनके सिम्टम जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और इसके अलावा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए उन्हें साथ कि वो ऐड करें अपनी मैकेंजी एक्सरसाइज। अच्छा। मैकेंजी एक्सरसाइज क्या होता है कि आपने लेट के बेड पे, जिस तरह आप लेटे हुए सीधा, आपने सिर्फ अपने कमर के सेंट्रल पार्ट को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है। अपनी कोहनियों पे जोर डाल के आप अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। उससे क्या है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी और आपके जो बैक के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे और आपके सिम्टम सेटल डाउन होंगे। ठीक है। एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम शकीला। जी शकीला, क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा सवाल है कि मेरे ना घुटनों से लेकर मेरे पाँव रीढ़ की हड्डी तक दर्द होती है, खासकर चलने में और खड़ा होने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। पीछे जो टांग का पिछला हिस्सा ना, इधर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। ओके। हाँ जी, बहुत तकलीफ होती है, खासकर घुटने में और रीढ़ की हड्डी और ये पिंडली से नीचे वाले हिस्से में। ठीक है।
जी बिल्कुल, जिस तरह ये प्रेजेंटेशन हमें बता रही हैं, ये शैटिका की प्रेजेंटेशन है। शैटिक पेन की प्रेजेंटेशन है। फीमेल में ज़्यादा कॉमन ये इसीलिए है कि आप सी सेक्शन के बाद या प्रेगनेंसी में आपकी बेली वाली साइड पे वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से आपके वर्टिब्रास आगे की साइड पे वेट ज़्यादा होने की वजह से आगे की तरफ आपका पोस्चर होता है, आप इस तरह से झुक के चलते हैं, जिस वजह से आपके मोरों का मसला शुरू हो जाता है। वो हमें उस टाइम फील नहीं होता, वो उसके 5-7 साल बाद हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। हम कहते हैं कि हम तो कहीं गिरे भी नहीं और हमारे में सिम्टम क्यों आ रहे हैं, तो वो देखना पड़ता है कि आपके पीछे फॉल की हिस्ट्री तो नहीं है या आपका सी सेक्शन तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये शैटिक पेन की प्रेजेंटेशन होती है। अब हम इसी तरह एक्सरसाइजेस की बात कर रहे थे। एक एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमें क्या करनी चाहिए कि बैठ के आप अपनी टांग को इस तरह टांग पे रख के तो ये करें, इस तरह, ये ठीक है। ये एक्सरसाइज चेयर पे बैठ के चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आप देखेंगे कि जिस तरह हम बात कर रहे थे पिरिफॉर्मस मसल की, राइट, पिरिफॉर्मस मसल पे भी इसके साथ स्ट्रेच आएगा। अगर वहाँ पे नर्व की इरिटेशन है वो भी ख़त्म होगी और आपकी स्ट्रेच जो है वो आपकी बैक तक जाएगा। और इसी के साथ एक और आपको एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए, वो ये कि अपने दोनों हाथों को लेके कमर के ऊपर रख के तो पीछे को इस तरह, पीछे को जोर लगाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स, फिर पीछे को जोर लगाएं, 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स। इसी के साथ एक और एक्सरसाइज अगर हम ऐड करें, अपने दोनों हाथों को इस तरह से करें, ऐसे स्ट्रेच करें और अपने आप को ऐसे बेंड करें, ये ठीक है, साइड बेंडिंग करें इस तरह से। इससे क्या है, आपके बैक के, थ्रेसिक के भी और लंबर के भी सारे मसल इन्वॉल्व होंगे। और अगर आप में रेडिकुलोपैथी या बैक पेन है, कमर का दर्द है, तो वो इंशाल्लाह 99% सेटल डाउन हो जाएगा, अनलेस अनटिल आपकी फॉल की हिस्ट्री नहीं है। अगर फॉल की हिस्ट्री है तो देन और पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए।